हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या प्रणाली। तो नंबर सिस्टम चार प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है हम लोग का डेसिमल नंबर। फर्स्ट होता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में दोस्तों 10 डिजिट होता है, यानी कि 10 वो संख्या इसमें होता है, 0 से लेके 1 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 0 से 9 तक हम लोग का हो गया डेसिमल नंबर। ये टोटल कितना हो गया 10, यानी कि 0 से 9 तक टोटल डिजिट कितना है हम लोग का 10 है। दूसरा है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में 2 डिजिट होता है, 0 और 1। टोटल डिजिट कितना है 2 है। तीसरा है ऑक्टल नंबर। इसमें टोटल डिजिट 8 होता है। ऑक्टल नंबर में टोटल डिजिट 8 होता है, 0 से लेके 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7। टोटल डिजिट इसमें 8 होता है। फोर्थ नंबर में होता है हेक्साडेसिमल नंबर। इसमें टोटल डिजिट होता है 15, यानी कि इसमें टोटल डिजिट होता है 16, 0 से लेके 15 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक होता है। इसका टोटल डिजिट कितना हो गया 16, यानी कि 0 से लेके 15 तक होता है हेक्साडेसिमल नंबर। दोस्तों 10 11 12 13 14 15 को हम लोग ABCD के रूप में लिखते हैं, यानी कि 10 को लिखेंगे हम लोग A, 11 को लिखेंगे B, 12 को लिखेंगे C, 13 को लिखेंगे D, 14 को लिखेंगे E और 15 को लिखेंगे F। तो हेक्साडेसिमल नंबर में हम कहीं भी लिखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर, तो उसमें 10 11 12 13 14 15 को ABCD के फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा कि 10 11 12 को ABCD के फॉर्म में लिखने का प्रयास करिएगा। इसको याद कर लीजिएगा, इसी के रूप में लिखा जाता है। आप जब भी सवाल बनाइएगा आपको क्वेश्चन भी दोस्तों इसी के रूप में मिलेगा। क्वेश्चन कैसे मिल जाएगा, कहीं से एक यहाँ से उठा देगा, 2 उठा लेगा और इसमें से एक उठा देगा ए 10 नहीं लिखल रहेगा, ए लिखल रहेगा दोस्तों। तो यहाँ से ही कोशिश करना है कि ये याद रहे और इसे बाद में समझा जा सके दोस्तों। अब कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं ताकि सवाल अगर आगे मिले, एग्जाम वगैरह में सवाल मिले तो दोस्तों प्रयास रहे कि बन जाए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कन्वर्ट करना।
यानी कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये हम लोग सीखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं डेसिमल नंबर टू कन्वर्जन टू बाइनरी नंबर। यानी कि दोस्तों हम लोग बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डेसिमल नंबर में क्वेश्चन दिया रहेगा, कैसे दिया रहेगा वो देख लेते हैं। मान लीजिए कि डेसिमल नंबर में दिया क्वेश्चन है 10। अब एक डेसिमल में कैसे दिया है दोस्तों, इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसके नीचे 10 लगा हुआ थी रहेगा, इसके नीचे 10 लगा हुआ रहेगा और इसे चेंज क्या में करना है हम लोग को, बाइनरी में। तो बाइनरी में चेंज कैसे करना है ये कैसे पता करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे नीचे 2 लगा होगा, तब हम लोग जानेंगे कि हाँ 10 डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करना है दोस्तों। तो इसे कन्वर्जन कैसे करेंगे दोस्तों? ये कन्वर्जन करना बहुत सिंपल है। इसको भाग करना रहता है, भाग के रूप में ही लिखना रहता है। थोड़ा सा इसका तरीका अलग रहता है, तो वो थोड़ा सीख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। भाग तो सब कोई कर लेता है दोस्तों, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा अलग है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक बार। इसको बाइनरी में चेंज करना है दोस्तों, तो 2 से ही भाग देंगे। तो 2 से 10 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा दोस्तों? 5 बार में। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जितना बार में भाग लगेगा उसको नीचे लिखते हैं और जो शेष बचेगा उसको ऊपर लिखते हैं। इतना याद रखिएगा दोस्तों। तो 2 से 5 बार में लगा, यानी कि 5 दूनी 10, शेष बचा हम लोग का 0। फिर 2 से देंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 दूनी के 4, शेष बचेगा 1। फिर 2 से देंगे दोस्तों, 1 बार में जाएगा, शेष बचेगा 0। अब इसको लिखें कैसे दोस्तों? लिखने का तरीका है नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर की ओर, यानी कि 1 0 1 0। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 1 0 1 0, यानी कि जब भी लिखेंगे नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। इसका लिखने का तरीका ही रहता है दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर। एक और क्वेश्चन दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं 21, तो इसको कैसे कन्वर्जन करेंगे बाइनरी में वो देख लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे बाइनरी से डेसिमल में चेंज करने के लिए, यानी कि इसका अपोजिट उल्टा है। तो दोस्तों यहाँ 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 10 बार में। 10 दूनी के 20, फिर आगे जाएगा नहीं, शेष कितना बचेगा? 1। फिर 2 से देंगे, 5 बार में जाएगा, शेष 0 बचेगा। फिर 2 से देंगे, 2 बार में जाएगा, शेष 1 बचेगा। फिर 2 से देंगे, 1 बार में जाएगा, शेष 0 बचेगा। यानी कि जब तक देना है जब तक कि इसका पूरा पूरा भाग ना हो जाए, यानी कि नीचे 0 चाहे 1 यही बचेगा। ऐसे कि 1 में तो हम लोग भाग दे नहीं सकते हैं दोस्तों। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है? नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, यानी कि नीचे से स्टार्ट करेंगे 1 0 1 0 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 0 1 0 1। दोस्तों याद रखिएगा ऊपर से नीचे की ओर नहीं लिखना है, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। अब हम लोग देखते हैं बाइनरी से और डेसिमल में चेंज कैसे करें। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है दोस्तों कि बाइनरी नंबर से डेसिमल में कन्वर्जन करना है दोस्तों। तो बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्जन करेंगे, एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी बाइनरी में लेना है दोस्तों, याद रखिएगा। तो बाइनरी में क्वेश्चन सिर्फ 1 0 से ही बना रहेगा। तो 1 0 1 0 मान लीजिए हम इतना ले लेते हैं, और बाइनरी में है तो नीचे 2 लगल रहेगा।
चेंज किस में करना है दोस्तों, डेसिमल में। तो नीचे यहाँ 10 लगा हुआ रहेगा। अब इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, सीख लेते हैं कैसे। 1, इसको जो बाइनरी में दिया हुआ है नंबर दोस्तों ना, जो बाइनरी में नंबर दिया हुआ है दोस्तों उसको लिख लेंगे 1 0 1 0। अब इसको 2 से गुना करेंगे सभी में, यानी कि डेसिमल में चेंज करना है बाइनरी से। तो जो बाइनरी नंबर हम लोग का है ना उसमें 2 से गुना करेंगे, यानी कि सभी में 2 से गुना करना है। तो 2 2 गुने 2 1 गुने 2। अब इसको प्लस कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे। अब जो 2 से गुना किया है दोस्तों ना, इसका पावर कर देंगे, यानी कि 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, इस तरह हम लोग लिख लेंगे दोस्तों। अब नीचे हम लोग देख लेते हैं इसको। अब पहले पावर करेंगे दोस्तों, ना कि पहले गुना कर लेंगे। तो 2 के पावर 0 इक्वल टू 1, इसको साथ में लिखते चलते हैं। 2 के पावर 1 इक्वल टू 2, 2 के पावर 2 इक्वल टू 4, 2 के पावर 3 इक्वल टू 8। हो गया दोस्तों। अब इसको गुना करेंगे। 1 गुने 0 इक्वल टू 0, 2 गुने 1 इक्वल टू 2, 4 गुने 0 इक्वल टू 4, 8 गुने 1 इक्वल टू 8। अब इसको जोड़ लेंगे टोटल को। तो टोटल को जोड़ेंगे तो 8 4 2 0, नहीं दोस्तों यहाँ गलत हो रहा है। 4 गुने 0 इक्वल टू 0 होता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो 8 0 2 0, यानी कि सभी को जोड़ेंगे तो 8 प्लस में 2 यानी कि 10। ये 0 0 तो जुटेगा नहीं, किसी भी संख्या का 10 जोड़ने का मतलब वही संख्या आएगा सेम। तो दोस्तों 8 प्लस में 2 इक्वल टू 10, ये हम लोग का आ गया डेसिमल नंबर। तो इससे पहले दोस्तों हम लोग देखे थे कि हम लोग जो डेसिमल नंबर में 10 लिए थे ना, वही हम लोग का आ गया। यानी कि जो भी हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे और जो बाइनरी से फिर डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे वही आएगा। तो समझिए कि हम लोग का ये जो बनाया हुआ है वो सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन हम लोग देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन देख लेते हैं। डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर, यानी कि डेसिमल नंबर में कोई भी हम लोग का संख्या दिया रहा हुआ होगा। डेसिमल में कोई भी संख्या है मान लीजिए, उसको ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे उसको देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई संख्या 10 डेसिमल में दिया हुआ है, इसको चेंज करना है हम लोग को क्या चीज़ में, ऑक्टल में। यानी कि ऑक्टल में चेंज करना है तो नीचे 8 रहेगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। और इसको चेंज कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे हम लोग डेसिमल से बाइनरी में चेंज किए थे कि 2 से भाग दिए थे, इसमें भी वैसी है। 8 से इसमें भाग देंगे, इसमें 8 से भाग देंगे दोस्तों। तो 8 से 10 में भाग देंगे दोस्तों, तो एक बार में जाएगा। तो जो जितने बार में जाता है दोस्तों उसको नीचे लिखते हैं, और जो शेष हम लोग का बचता है दोस्तों ऊपर लिखते हैं। और लिखने का तरीका क्या है, नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि 1 और 2, ये हम लोग का आ गया ऑक्टल नंबर। एक और क्वेश्चन दोस्तों ले लेते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लिए, सेकंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया दोस्तों, और एक सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए हम लोग ले लिए, एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं इस बार। मान लीजिए ले लेते हैं हम लोग 41, ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसको चेंज करना है ऑक्टल में। तो कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं 41, इसको भाग देना है 8 से ही। 8 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 8 × 5 = 40, यानी कि 5 बार में जाएगा, शेष बचेगा 1। अब तो 5 में भाग तो जाएगा नहीं दोस्तों, तो यहाँ ही से लिख लेते हैं।
यानी कि 5 और 1 लिखा गया है। अब इसका जस्ट अपोजिट देख लेते हैं, यानी कि ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करेंगे दोस्तों। यानी कि हम लोग ऑक्टल नंबर से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, ये देख लेते हैं। तब फोर्थ नंबर में हो जाएगा हम लोग का कि ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, इसको कैसे चेंज करेंगे। यानी कि कोई भी संख्या ऑक्टल में दिया हुआ है दोस्तों, तो उसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों हम लोग एक यहीं से क्वेश्चन ले लेते हैं, जो अभी हम लोग निकाले थे। एक फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोग का, आंसर क्या उसका आया था 12 आया था, यानी कि 1 और 2 आया था। ये मान लीजिए ऑक्टल में दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मान लीजिए ऑक्टल में दिया हुआ है, चेंज करना है डेसिमल में। तो जो दोस्तों ये जो हम लोग 1 2 जिसका लाए थे वही हम लोग का यहाँ आएगा डेसिमल में, इतना ध्यान रखिएगा। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि इसको हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे दोस्तों कि बाइनरी से डेसिमल में जब चेंज कर रहे थे तो 2 से मल्टीप्लाई किए थे सब में, और फिर 2 का पावर किए थे। तो उसी तरह इसमें भी करना है, 8 से इसमें लेकिन करना है दोस्तों, इतना ध्यान दीजिएगा। सब में चेंज होते जाता है ना, एक ही नहीं ना रहेगा दोस्तों। तो 8 से मल्टीप्लाई करना है सब में, और फिर प्लस कर देना है, और फिर 8 का पावर कर देना है। यानी कि 8 के पावर 0 से स्टार्ट होगा दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। 8 के पावर 0, 8 के पावर 1। तो 8 के पावर 0 यानी कि पहले पावर निकाल लेते हैं हम लोग, क्या होगा 8 के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। कहीं भी किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका आंसर 1 ही रहेगा। वो चाहे 100 का हो या 250 का हो या 1000 का हो, जो भी उसका पावर 0 है तो उसका आंसर एक ही आएगा हमेशा दोस्तों, इतना याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका देख लेते हैं। 8 के पावर 1 इक्वल टू 8 होता है, और इंटू में 1। 8 इंटू में 1 इक्वल टू 8, प्लस में 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। इसका टोटल कितना आ गया दोस्तों, 8 प्लस में 2 इक्वल टू 10। हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे, जब डेसिमल से ऑक्टल चेंज किए थे तो 10 का ही लिए थे, तो 1 2 आया था। अब यहाँ देखिए 1 2 का 10 आया, यानी कि हम लोग का ये जो समीकरण है, ये जो हम लोग इस तरीक़ा से बनाए, ये हम लोग का सही है दोस्तों। यानी हेलो दोस्तों, नेक्स्ट कन्वर्जन देख लेते हैं। डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर, ये 5th कन्वर्जन है हम लोग का, 5वां कन्वर्जन देख ले रहे हैं। इसमें डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लिए हम लोग 16, ठीक है दोस्तों। और ये हम लोग का दिया हुआ है डेसिमल में, और इसे चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, यानी कि नीचे 16 रहेगा, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसको भी उसी तरह करना है, जैसे डेसिमल से बाइनरी किए थे, डेसिमल से ऑक्टल किए थे, भाग दिए थे, उसी तरह से ही भाग देना है दोस्तों। तो 16 से भाग देंगे इसमें, क्योंकि हेक्सा में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए 16 से भाग देंगे। तो 16 से भाग देंगे तो कितना बार मिलेगा दोस्तों, 1 बार मिलेगा। और शेष कितना बचेगा दोस्तों, 0। ये हम लोग का हो गया। अब 16 से 1 में तो भाग नहीं लगेगा, तो हम लोग का यहीं पे हो गया। तो नीचे से ऊपर क्यों लिखते हैं, तो नीचे हम लोग का क्या है 1 और 0, तो इस पर लिख देंगे यहाँ पे 1 और 0। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। और एक क्वेश्चन मान लीजिए हम लोग ले लिए 80 क्वेश्चन, 80 ले लीजिए, ठीक। डेसिमल में है, चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। तो 80 को भाग देंगे 16 से, सोलह से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा।
16×25 80। शेष कितना बचेगा 0। अब 16 से 5 में तो भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग का यही हो गया आंसर, यानी कि 5 और 0। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, 6 नंबर कन्वर्जन में हम लोग देख लेते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करें। कोई दोस्तों हेक्साडेसिमल नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 1 और 0, ये हम लोग का दिया हुआ है हेक्सा में, और इसको चेंज करना है डेसिमल में। तो डेसिमल में चेंज करना है, कैसे पता चलेगा, नीचे 10 रहेगा। तो जैसे सब में करते हैं ऑक्टल से डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल, इसमें भी उसी तरह करेंगे। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज करने के लिए 1 और 0 को लिख लेंगे, फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और 1 को भी करेंगे, और फिर प्लस करेंगे, 16 का पावर कर देंगे। पावर दोस्तों करिएगा तो 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 इस तरह, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 के बाद 1 ही आता है दोस्तों। अब 16 के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, इसको पीछे भी बताया हुआ है, और प्लस कर देंगे 16 के पावर 1 इक्वल टू 16 हो जाएगा, इंटू में 1, 16 इंटू 1 इक्वल टू 16, प्लस में 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। हम लोग का आंसर क्या आ गया दोस्तों, 16। थैंक यू, 16 आ गया दोस्तों। अब इसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 16, यानी कि हम लोग का आंसर 16 आ गया। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे 6 और कन्वर्जन। आज हम लोग 6 कन्वर्जन देखें, 6 और कन्वर्जन है, जो कि यही 4 जो हम लोग 4 प्रकार का कन्वर्जन पढ़े दोस्तों, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इसी में से 6 कन्वर्जन अभी और है। नेक्स्ट क्लास में बने रहिए दोस्तों। थैंक यू।